हेलो डियर, आप क्लास 12 के विद्यार्थी हो। आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, तो बिल्कुल ये क्लास आपको एंड तक देखनी चाहिए, क्योंकि अक्सर बच्चे जो है ना पॉलिटिकल साइंस को लेकर के काफी परेशान हैं। क्योंकि आप पिछले कई सालों के अगर आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठाकर देखे होंगे तो आपको लग रहा है कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन ये आउट ऑफ सिलेबस नहीं पूछे जाते, आपके सिलेबस के अंतर्गत ही आते हैं। लेकिन आप उन चीजों को पढ़ नहीं पा रहे, इसीलिए जो है आपका जो है क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा होगा। तो डियर, आपको मैं बता दूं कि आपका अगर है ना पॉलिटिकल साइंस में तैयारी नहीं हो पाई है, आप लोग काफी पॉलिटिकल साइंस को लेकर के काफी जो परेशान है, तो मैं बता दूं कि आप इस क्लास को बाबू एंड तक देख लीजिए। आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आप पॉलिटिकल साइंस आपका जो है 100 में 100 एकदम यूं ही आपका जो है सॉल्व होने वाला है, क्योंकि वो सारे क्वेश्चन आपको यानी प्रोवाइड करेंगे जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो जो भी बच्चे पहले नए आ रहे हैं, सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, है ना, सब्सक्राइब कर लेंगे एंड साथ साथ में अपने अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहां भी है हर जगह आप लोग शेयर कर देंगे, ताकि इससे आपके दोस्त लोग को भी जो है हेल्प हो पाएंगे। तो देखिए डियर, आप लोग का पॉलिटिकल साइंस का पेपर 4 फरवरी को होनी है, बहुत कम टाइम रह गया है। तो बिल्कुल बाबू आपको बिल्कुल सीरियस होनी है और बहुत अच्छे तरीके से आपको तैयारी करने की जरूरत है। तो चलिए डियर, हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग से फिर से रिक्वेस्ट है कि आप लोग बाबू शेयर कर दीजिएगा एक बार सेशन को, ठीक है। तो देख पा रहे कि फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया, थोड़ा सा इसको हम लोग जूम आउट कर लेते हैं ताकि आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है बाबू। तो चलिए देखिए क्वेश्चन देख पा रहे कि समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में किया गया था, जो कि आपको पता होना चाहिए कि समाजवादी पार्टी की जो स्थापना जो है ना ये किसके नेतृत्व में किया गया था, तो जयप्रकाश नारायण की जो है नेतृत्व में किए गए थे। तो ये आपने क्या दिया, जयप्रकाश नारायण जी, बिल्कुल सही दिए हैं। और देखिए ये जो श्याम प्रसाद मुखर्जी जी है किसका है, तो भारतीय जनसंघ पार्टी का, है ना। भारतीय जनसंघ पार्टी के संस्थापक कौन हो जाएंगे बाबू, तो याद रखिएगा भारतीय जनसंघ पार्टी के संस्थापक जो है ना श्याम प्रसाद मुखर्जी हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहलाता है, नेपाल में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की स्थापना कब हुई थी। आपको पता है नेपाल में जो है लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की अगर स्थापना की अगर बात करेंगे तो याद रखिएगा 1999 को ये हुई थी। अपने 1999 नहीं, 2006 में बाबू, ये आपको याद रखना है, ठीक है। पहले वहां क्या था, राजतंत्र था, है ना, क्या था बाबू, ध्यान दीजिएगा, राजतंत्र था, ये आपको पता ही है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहलाता है, राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में किस पार्टी का गठन किया गया था, जो कि राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में किस पार्टी का जो है ना गठन किया गया है, तो याद रखिएगा संयुक्त समाजवादी पार्टी दल का होगा। ये आप लोग को एकदम नोट कर लेंगे, ठीक है। तो आपको याद रखना है किसका हो जाएंगे, राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में किस पार्टी का गठन हुआ था, तो संयुक्त समाजवादी दल का जो है क्या हुआ था, गठन हुआ था। आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है, भारतीय शांति सेना जो है श्रीलंका कब गई थी, यानी भारतीय जो है शांति सेना श्रीलंका जो गया था बाबू, तो याद रखिएगा 1987 को जो है ना अपना भारत की सेना गया था, कहां पे, तो श्रीलंका में। तो ये आपने क्या लगाया, श्रीलंका सही दिया। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है, विकास का समाजवादी मॉडल, ध्यान दीजिएगा, विकास का समाजवादी मॉडल में उत्पादन एवं वितरण किसके नियंत्रण में होता है, तो ये जो नियंत्रण होता है नहीं किसका होता है, समाज का होता है। ये आपने क्या दिया, राज्य के दिए, ये तो आपका जो होगा समाज का होगा, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है, भारत में कितनी प्रतिशत लोग जो है ना लोगों की निर्भरता कृषि पर है बाबू, तो याद रखिएगा 75% होगा, 70 से 75, है ना, 70 से 75% लोग जो है कृषि पर निर्भर है। तो याद रखिएगा इसका आंसर आपने क्या दिए, बिल्कुल सटीक लगाया, ठीक है। तो आपको याद रखना भारत में कितनी प्रतिशत लोगों की निर्भरता कृषि पर है, तो याद रखिएगा 70 से 75%। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब से कब मानी जाती है, तो याद रखिएगा भारत में, है ना, हरित क्रांति की शुरुआत जो है 1960, है ना, 1960 के दशक से, है ना, 1960 से 70 के बीच मानी जाती है। तो आप जो है 1967 से लेकर 68 तक आपने जो है ना लगानी है। इसका आंसर आपने क्या दिया, बिल्कुल करेक्ट लगाया, ठीक है। चलिए आगे हम लोग जानते हैं हरित क्रांति का संबंध यानी किससे बाबू, तो याद रखिएगा MS स्वामीनाथन से। इसने जो है क्या किया था बाबू, तो याद होगा आप लोग को, यानी मतलब फसलों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए जो है कई नई चीजों का, तकनीकी का प्रयोग करके जो फसलों के उत्पादन में वृद्धि किया था, जैसे कि, है ना, जैसे कि किसका इस्तेमाल किया था, उत्तम किस्म के बीजों का प्रयोग किया था, है ना, एंड साथ साथ में आप लोगों को पता है उत्तम किस्म के बीजों का खादों का प्रयोग करके जो है, रासायनिक खादों का प्रयोग करके जो है हर इसमें जो फसलों में जो है उत्पादन में काफी वृद्धि की थी, ठीक है। आगे देखिए भोजन, है ना, भारत में नियोजन व्यवस्था किस देश की नियोजन व्यवस्था से प्रभावित है बाबू, तो याद रखिएगा भारत में नियोजन व्यवस्था जो किस देश की नियोजन व्यवस्था से प्रभावित है, तो याद रखिएगा ये हो जाएंगे आपका श्वेत संघ के, जो आपने आंसर क्या दिया, श्वेत संघ, है ना, सही लगाया। आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है, दिल्ली, है ना, आपसे क्या कहा गया, दिल्ली लाहौर बस सेवा जो चालू की गई थी, कब चालू की गई थी, जो कि आपको मालूम होनी चाहिए। दिल्ली लाहौर बस सेवा जो चालू की गई था, तो याद रखिएगा 1990, है ना, इसका आंसर क्या हो जाएंगे, 1990, बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, है ना, भारत को राज्य का संघ घोषित किया गया था। बात करेंगे तो भारतीय संविधान के किस जो अनुच्छेद में, है ना, भारत को राज्य का संघ घोषित किया गया, तो आर्टिकल की अगर बात करें तो ये आपका प्रथम अनुच्छेद में, तो आपने क्या दिया बाबू, प्रथम अनुच्छेद, बिल्कुल सही लगा रहे। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन कहलाता है, भारत में पिछड़ा वर्गों को परिभाषित करने की सूची बनाने और उसकी समस्या को जानने के, है ना, लिए जो आयोग बनाने से संबंधित जो है प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो बाबू याद रखिएगा ये आपका अनुच्छेद 340 में होगा। ये कौन सा अनुच्छेद में होगा, अनुच्छेद 340 के अंतर्गत होगा, ये आप लोग नोट कर लीजिए भाई, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहलाता है कि 1977 में, है ना, 1977
77वां भारतीय जनसंघ का विलय किस पार्टी में हुआ था बाबू, याद रखिएगा भारतीय जनसंघ पार्टी का विलय जो है ना किस में हुआ था बाबू, याद रखिएगा भारतीय जनता पार्टी में हुआ था। किसमें हुआ था, भारतीय जनता पार्टी में। आपको याद रखिएगा इसका स्थापना 1980 में हुआ था और जनता पार्टी का स्थापना 1977 को हुआ था। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है कि भारत में आर्थिक विकास की योजना अर्थात बॉम्बे प्लान में कितने उद्योगपति थे, तो ये आपको उद्योगपति के बारे में बताना है। उस टाइम में टोटल उद्योगपति की अगर बात करेंगे तो 8 जो है क्या थे, तो उद्योगपति थे। ये आप लोग जो है सही लगाएं। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है नियोजन की दिशा में सर्वप्रथम भारत के लिए जो है नियोजित अर्थव्यवस्था नामक पुस्तक किसने लिखी है, जो कि आपको पता है नियोजन की दिशा में सर्वप्रथम भारत के लिए जो नियोजित अर्थव्यवस्था नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये देखिए एमएस विश्वेश्वरैया। तो ये आपने बिल्कुल क्या लगाए, सही लगाए। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है ध्यान दीजिएगा मार्शल योजना क्या थी बाबू, ध्यान दीजिएगा कहता है कि मार्शल योजना क्या थी, इनके बारे में आप लोग को बतानी है। ठीक है, चलिए मार्शल योजना की अगर बात करेंगे तो याद रखिए यूरोप के देशों को जो है पुनः निर्माण हेतु जो है अमेरिकी सहायता, ये हो गया क्या मार्शल योजना। ये चीजें आप लोग को नोट करनी है। आगे देखिए पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान निर्माण की जो मांग प्रथम बार जो है कब की गई थी, तो ये पाकिस्तान का जो मांग किया गया था पहली बार, तो याद रखिएगा 1940 में पाकिस्तान की पहली बार जो है मांग किया गया था। अपने आंसर सही लगा रहे। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है क्यूबा जो मिसाइल संकट जो 1962 के समय अमेरिकी के राष्ट्रपति कौन थे बाबू, तो याद रखिएगा जॉन एफ कैनेडी जो है अमेरिकी के क्या थे बाबू, राष्ट्रपति थे। आपने क्या दिया, सही लगाया, आंसर क्या है, करेक्ट है ना। आप देखिएगा पेरिस्ताइका एवं ग्लासनोस्ट किस देश से संबंधित है बाबू, तो याद रखिएगा ये आपका श्वेत संघ से संबंधित हो जाएंगे। किससे हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा ये श्वेत संघ से संबंधित हो जाएंगे। आपने करेक्ट लगाया। क्वेश्चन देखिएगा ऑपरेशन, अब बात किसकी हो रही है, ऑपरेशन डिजर्ट स्टॉर्म किससे संबंधित था, तो याद रखिएगा ऑपरेशन डिजर्ट की बात हो रही है। तो याद रखिएगा ये आपका प्रथम खाड़ी युद्ध से हो जाएंगे। और खाड़ी युद्ध कब हुआ था बाबू, याद रखिए 3 अक्टूबर 1991 में हुआ, तो ये तो आपको पता ही है। क्वेश्चन देखेंगे विश्व को इंटरनेट की सुविधा किस राज्य की देन है बाबू, तो देखिए विश्व को जो है ना इंटरनेट की जो सुविधा प्राप्त हुआ तो वो किसका देना है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने जो है पूरा वर्ल्ड में जो है ये सुविधा प्राप्त किया था, दिया था। तो ये आपको नोट कर लेनी, आपका आंसर क्या है, करेक्ट है। आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है कि अंतरराष्ट्रीय जो पटल पर जो अमेरिकी जो वर्चस्व कब से माना जाता है, जो कि अमेरिकी वर्चस्व की अगर बात करें तो ये 1991 से माना जाता है। आपने क्या दिए, 1991 बिल्कुल सही दिए हैं। तो अंतरराष्ट्रीय पटल पर जो अमेरिकी वर्चस्व कब से माना जाता है, तो याद रखिएगा 1991। आपने क्या है, करेक्ट लगाए। विश्व व्यापार संगठन में चीन का प्रवेश कब हुआ था, जो कि हम लोग जानते हैं ना WTO की बात हो रही है, जो कि इसका स्थापना 1995 को हुआ था, ये आपको पता ही है। अब यह भी आपको पता होगा कि वर्ल्ड WTO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। और ये पता है इसका जो प्रवेश जो किया था 2001 में किया था, ये आपने सही लगाया। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन कहता है यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी, जो कि आपको पता है। यूरोपीय संघ की अगर बात करेंगे, एक होता है पूछा जाता है कि आपको आर्थिक यूरोपीय संघ है ना, एक आपसे क्या पूछा जाता है आर्थिक यूरोपीय संघ, तो वो आपका यानी 1957। आपसे क्या पूछा यूरोपीय संघ, तो याद रखिएगा ये 1993। अपने आंसर क्या लगाए, करेक्ट सही लगाएं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहलाता है निम्नलिखित में से किसने जो खुले द्वार की नीति अपनाया था। देखिए खुले द्वार की नीति अपनाने वाले कौन थे, तो याद रखिएगा चीन जो है ना खुले द्वार की नीति अपनाया था। तो आपने क्या दिया आंसर, चीन बिल्कुल सही लगा रहा है। क्वेश्चन देखिएगा साफ्टा है ना, बात किसकी हो रही है, साफ्टा समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ था, तो साफ्टा जो 2004 में जो है साफ्टा का स्थापना हुआ था। साफ्टा समझौता जो है 2004 में जो है ना इस पर हस्ताक्षर हुआ था। कौन सा देश जो है सार्क का सदस्य नहीं है, जो कि सार्क को क्या बोलते हैं हम लोग, दक्षेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, दक्षेस बोलते हैं। इसका स्थापना की अगर बात करेंगे तो 1985 में इसका स्थापना हुआ था। और इसमें देश अगर कौन नहीं है, तो देखिए म्यांमार इसमें देश नहीं है, जबकि नेपाल, श्रीलंका, मालदीव है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या लाता है, ध्यान दीजिएगा। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, जो कि दोनों सदनों के जो है ना राज्यसभा और बच्चों है ना विधानसभा की बात करेंगे, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा का जो अध्यक्ष है स्पीकर महोदय करते हैं। ये आपने सही लगाया। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन कहता है भारत में राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। देखिए राष्ट्रपति के लिए कम से कम जो उम्र होनी चाहिए उसके लिए कितनी होनी चाहिए, तो याद रखिएगा 35 वर्ष जो उम्र होनी चाहिए। कितनी वर्ष होनी चाहिए, 35 वर्ष की जो आयु होनी चाहिए राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए। आगे देखिए भारत द्वारा दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया था, जो कि हम लोग जानते हैं पहला 1974 में किया गया था। और कहां पे किया गया था, ये भी पोखरण में किया था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहलाता है कि है ना दूसरा जो हुआ था ये 1998 को, ये भी कहां हुआ था, पोखरण में ही है ना, ये भी राजस्थान में। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है G15 के संस्थापक सदस्यों की संख्या कितनी है, तो G15 में है ना, तो याद रखिए 15 ही देश आते हैं। इसमें कितने देश आते हैं, 15, यानी 15 देशों का एक समूह है। ठीक है, अब देखिए भारत का पहला जो अंतरिक्ष यान कौन सा है, तो सबको पता है भारत का पहला अंतरिक्ष यान आपका जो है क्या हो जाएगा, भास्कर या आर्यभट्ट, या आपका यानी रोहिणी ग्रह। तो याद रखिएगा ये आपका आर्यभट्ट यानी प्रथम जो उपग्रह, आपको याद रखना है भारत का पहला अंतरिक्ष कौन था, तो याद रखिएगा आर्यभट्ट प्रथम था। ये आपने आंसर क्या दिया भाई, सही लगाया। क्वेश्चन देखिएगा दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है, जो कि हम लोग जानते हैं दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश की अगर बात करेंगे तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश जो है वो कौन है बाबू, तो याद रखिएगा ये हो जाएंगे अपना भारत सबसे बड़ा देश है दक्षिण एशिया का। आगे देखिए किस भारतीय प्रधानमंत्री को जो गुटनिरपेक्षता का को जो है एक आंदोलन के रूप में दिया गया था, तो ये बताइए कौन सा प्रधानमंत्री था उस टाइम, तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री की अगर बात करेंगे तो वो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये बिल्कुल आपने क्या लगाया, सही लगाया। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक राजनीतिक दल का गठन किसने किया था, है ना, बात किसकी हो रही है,
कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक राजनीतिक दल का गठन की अगर बात करेंगे तो जगजीवन राम, आपने क्या लगा भाई, जगजीवन राम आपने सही दिए हैं। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है बिहार में निम्न से किस राज्य में जो आदिवासी आदिवासी पहचान के आधार पर आतंकवादी मांग की गई थी, तो आप लोग को बताना है कि किस राज्य के में है ना आदिवासी पहचान के आधार पर जो अलगाववादी का मांग किया गया था, तो ये झारखंड एवं छत्तीसगढ़। ये आपने आंसर क्या दिया है, झारखंड एवं छत्तीसगढ़ आपने सही लगाया। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहलाता है राजीव है ना राजीव लोंगेवाल समझौता कब हुआ था, तो याद रखिएगा ये 1985 में राजीव है ना लोंगेवाल जो है समझौता इसको समाप्त करना पड़ा था। ठीक है, चलिए तो ना सॉरी मतलब राजीव लोंगेवाल समझौता कब हुआ था, तो याद रखिएगा ये आपको यानी बिल्कुल समझौता की अगर बात करेंगे तो 1985 में। ठीक है, तो याद रखिएगा 1985 यहाँ गलत दिया हुआ है, 1985 मैंने आपको क्या बताता है। अब देखिए परिणाम में भारत में क्षेत्रीय आकांक्षाओं का है ना उभार के रूप में जो है आया था, यानी बताइए इसमें से क्या होगा, भाषाई राज्य बनाने की मांग के रूप में, या आप देखिएगा भाषाई को संवैधानिक है ना संवैधानिक क्या होगा, भाषाई को संवैधानिक दर्ज देने की मांग के रूप में, या देखिए भाषा के आधार पर आरक्षण की मांग के रूप में, या उपयुक्त में से सभी। तो याद रखिएगा परिणाम में भारत में क्षेत्रीय आकांक्षा का उभर किस रूप में हुआ था, तो ये भाषा के राज्य के बनने की जो है मांग के रूप में, तो भाषा के आधार पर जो है राज्य के रूप में बनने के लिए जो है ये क्या हुआ था, उभर कर सामने आया था। चिपको आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, जो कि चिपको आंदोलन के बारे में आपको गलत पहचानना है। जैसे कि ये पेड़ों को कटाई को रोकने के लिए जो है चलाया गया पर्यावरण आंदोलन था, बिल्कुल सत्य बात है। इस आंदोलन के ने परिस्थितिकी और आर्थिक शोषण के मामले उठाए, बिल्कुल ये बात भी सत्य है। अब देखिए ये महिलाओं द्वारा उठाया गया शराब विरोधी आंदोलन था, गलत बात है, ये शराब विरोधी आंदोलन था ही नहीं, ये पेड़ को बचाने के लिए था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या कहता है, मंडल आयोग क्या पूछा गया, मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिए मंडल आयोग के अध्यक्ष जो है बीपी मंडल, ये आपने क्या दिया, बीपी मंडल सही लगा रहे। क्वेश्चन देखिएगा शीत युद्ध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो शीत युद्ध के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, तो याद रखिए संयुक्त अमेरिका और स्वेत संघ के सीधे वे में शामिल थे, ये बिल्कुल शामिल, इसका सही नहीं है, और इसका आंसर आपने क्या दिया बिल्कुल करेक्ट लगाए। मार्शल योजना कब शुरू हुआ, तो ध्यान दीजिएगा मार्शल योजना की बात हो रही है, तो याद रखिए मार्शल योजना 1948 को जो मार्शल योजना हुआ था, आपने करेक्ट लगाया। क्वेश्चन देखिएगा राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद है, ध्यान दीजिएगा राष्ट्रीय पंचायत किस देश का जो है ना संसद है, तो याद रखिएगा संसद की बात करेंगे तो बांग्लादेश जो है, ये आपने क्या दिया बांग्लादेश सही लगा रहा है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहलाता है उल्फा एक आतंकवादी संगठन है, जो कि आपको पता है उल्फा एक आतंकवादी संगठन किसका है, तो अपना भारत का जो उल्फा एक आतंकवादी संगठन है, जो कि है ना श्रीलंका का क्या है भाई, तो याद रखिएगा लिट्टी हो जाएंगे, है ना आपको ध्यान रखिए लिट्टी हो जाएंगे, है ना। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है, क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, तो ये आपका रूस नहीं होगा, ये आपका भारत है ना, आपने क्या लगा भारत बिल्कुल सही दिए। क्वेश्चन देखिए 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता को क्या कहते हैं, जो कि 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच जो समझौता हुआ था उस समझौता को क्या देते हैं, तो याद रखिएगा शिमला समझौता। 1972 में कौन सा समझौता हुआ था, शिमला समझौता हुआ था, और पता है 1966 में कौन सा समझौता हुआ था, ताशकंद समझौता हुआ था। ठीक है, चलिए किसी नगर निगम के मेयर का चुनाव कौन कराता है, यानी किसी नगर निगम का अगर मेयर का चुनाव कराता है तो अस्थायी समिति कराते हैं या जनता कराते हैं, तो ये आप लोग बताइए जनता होगा या अस्थायी समिति। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है, तो याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में, तो याद रखिएगा वाशिंगटन डीसी, यानी इसका आंसर आपने सही लगा रहा है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय व्यक्ति जो है ना भारत का प्रथम जो गवर्नर जनरल बना था, तो याद रखिएगा क्या हो जाएंगे सिराज गोपालचारी जो है ना भारत के भारतीय जो है प्रथम गवर्नर बना था, तो याद रखिएगा सिराज गोपालचारी आपने क्या लगाए बिल्कुल सही लगाए। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है कि योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बनाया गया था, जो कि आपको पता है योजना आयोग को भंग करके अभी एक नया आयोग बनाया गया है, इसका अध्यक्ष भी कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, और इस आयोग का है ना कार्यकाल क्या है 2014 है ना, तो ये आपको याद रखिए योजना आयोग को भंग कब किया था, 2014 को भंग किया था, और इसके बाद एक नया आयोग बनाया जिसका नाम क्या है नीति आयोग है। क्या भाई, तो ये नीति आयोग आपने क्या लगाया बिल्कुल सही लगा रहा है नीति आयोग। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है कि निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है, आपसे क्या पूछे गए कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो है अंग नहीं है, आप इसमें से कौन सा अंग नहीं होगा, तो बिल्कुल आपको मालूम होनी चाहिए। अगर अंग के बारे में पूछेंगे तो महासभा का है, इसका सुरक्षा परिषद भी है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय भी है, लेकिन यूनिसेफ जो है इसका सदस्य नहीं है, आपने सही दिया है। आगे देखिए गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था, याद रखिएगा गरीबी हटाओ का नारा अगर बात करेंगे तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएंगे इंदिरा गांधी, अपने आंसर क्या दिया गरीबी हटाओ का नारा जो है इंदिरा गांधी दिया था, और इसके विपक्ष के पार्टियां सब मिलकर के क्या बता रहे थे कि इंदिरा गांधी हटाओ, ठीक है नारा लगाया गया था। वैसे अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने किया, आप बताइए, आपको बिल्कुल मालूम होना चाहिए क्या कि अखिल भारतीय है ना किसान कांग्रेस की स्थापना चौधरी चरण सिंह, ये आपने क्या दिया सही लगाए। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है भारत ने श्रीलंका से अपनी शांति सेना वापस कब बुलाई थी, तो याद रखिएगा इसको बुलाए थे ना 1990 को बुलाए थे, अपने आंसर क्या दिए
1990 सही लगाएं, ठीक है। चलिए, तो भारत ने श्रीलंका से अपनी जो है शांति सेना कब वापस लिया था, तो याद रखिएगा 1990। आगे देखिए दक्षिण का मूल आधार क्या है, दक्षिण जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सार्क कहते हैं, इसका मूल आधार क्या है बाबू, तो ये आप लोग मूल आधार के बारे में बताइए। तो देखिए अगर बात करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएंगे, ये आपका सदस्य देशों के बीच जो परस्पर विश्वास एवं शांति के द्वारा क्षेत्रीय सहयोग पर बल देना, ये आपका आंसर जो है करेक्ट आंसर है, ठीक है, बी बिल्कुल परफेक्ट है। आगे देखिएगा संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर पर जो है दस्तखत है ना, दस्तखत किस सम्मेलन में हुआ था, बहुत याद, दस्तक है सॉरी, यहाँ आपसे क्या पूछेगा, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में पर दस्तखत यानी किस सम्मेलन में हुआ था, तो याद रखिएगा ये आंसर हो जाएंगे सन फ्रांसिस्को सम्मेलन में, यानी आपने आंसर क्या दिया, सन फ्रांसिस्को आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहलाते हैं, ध्यान दीजिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है, इसका उद्देश्य की अगर बात करेंगे तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की स्थापना, ये बिल्कुल सत्य बात है ना, मैत्रीपूर्ण निबंध वृद्धि, ये भी बात सत्य है ना, उपयुक्त में सभी, ये आंसर आपका क्या हो जाएंगे, उपयुक्त में से सभी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या कहलाता है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी, जो कि आप लोगों को पता है गेट को परिवर्तन करके विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किया गया था और इसका स्थापना 1985 में हुआ था। ये आप लोग को नोट करनी है, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, आपसे क्या पूछा गया, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय, तो याद रखिए द हेग है ना, आपने क्या लिखा है, द हेग, बिल्कुल सही है। आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना, बात आपसे क्या पूछा गया है, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का जो यानी सदस्य बना था तो ये 1945 को बना था, ठीक है, 1945 को हुआ था, बिल्कुल ये चीज है ना मालूम होनी चाहिए। और पता है ये सदस्य कब बना था, तो 1945 यहाँ पर सही लिया, तो इसका आंसर अपने ये बिल्कुल वही आंसर जो है बिल्कुल सटीक लगा देते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन क्या कहलाता है, ध्यान दीजिएगा, हाँ ना, ये आपको पता है भारत में संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना था, 1945 को। आप देखिए क्वेश्चन कहलाता है कि निम्नलिखित में कौन मानवता की सुरक्षा से संबंधित है, मानवता की सुरक्षा से संबंधित अकाल, महामारी, प्राकृतिक आपदाएं, ये सब क्या हो जाएगा, मानव है ना, मानवता से सुरक्षा से संबंधित है। आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है वैश्विक ताप वृद्धि से किस देश का सबसे अधिक जो खतरा है, तो सबसे अधिक खतरा अगर होगा तो किसको होगा, मालदीव को होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिए विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, जो कि हम लोग जानते हैं विश्व मानवाधिकार दिवस के बारे में आपको पता है, विश्व मानवाधिकार दिवस जो अगर बात करेंगे तो याद कब बना है, ये आप बताइए। देखिए अगर मानवाधिकार दिवस की बात करेंगे तो 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाते हैं, ये तो आपका आंसर सही है ना। 1 मई को क्या है, ये मजदूर दिवस है, मजदूर दिवस है, ये आपको बिल्कुल पता है। आगे देखिए क्वेश्चन करता है 15 अगस्त हम लोग क्या स्वतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, है ना, स्वतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। एंड 26 जनवरी हम लोग का क्या मनाते हैं बाबू, तो याद रखिएगा 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं ना, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाते हैं, ये आपने सही लगाए। क्वेश्चन कहता है वैश्वीकरण है ना, वैश्विक सुरक्षा की धारणा का विकास है ना किस दशक में शुरू हुआ था भाई, तो याद रखिएगा 1990 के दशक में, आपने क्या लगाया 1990 के दशक, है ना, सही लगा रहा है। आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है कि पृथ्वी के चारों ओर है ना जैव सक्रिय के पतले जो है आवरण को क्या कहते हैं, इसको जो है क्या कहते हैं, जैव मंडल कहते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है क्योटो सम्मेलन जो है ना कब हुआ था, चलिए देखिए आपको बताना क्योटो सम्मेलन के बारे में, तो याद रखिएगा क्योटो सम्मेलन की अगर बात करेंगे तो ये आपका दिसंबर 1997, अपने आंसर सही लगा है। आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है वायु प्रदूषण के कारण बताइए, देखिए वायु प्रदूषण के आपको कारण बताना है, क्या हो जाएंगे इसका वायु प्रदूषण के कारण, ठीक है। वायु प्रदूषण के कई कारण है जो कि हम लोग जानते हैं, वाहनों से निकलने वाली धुआं है ना। चलिए उसके बाद दूसरा आपका क्या दिया हुआ है, दूसरा आपका क्या दिया हुआ, आणविक संयंत्र एवं उद्योग से निकलने वाला गैस धुआं है ना, धूलकण या खरपतवार जलाने की जो निकलने वाली धुआं, तो ये सभी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए पर्यावरण सुरक्षा के संबंध में पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1992 यानी 1992 से 93 के बीच, ठीक है, तो याद रखिएगा इसका आंसर आपका जो है बिल्कुल सटीक है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहलाता है कि महात्मा को अपनी स्वतंत्रता के लिए बहुत बड़ी जो है ना कीमत चुकानी पड़ी थी, यह कथन जो है किसका था, तो ये कथन जो है ना के मुंशी जी का था, और ये आपने सही दिया। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है कारगिल युद्ध कब हुआ था, फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे कारगिल युद्ध के बारे में, तो किसके किसके बीच हुआ था, ये है ना भारत और पाकिस्तान के बीच जो कारगिल युद्ध हुआ था, ये आप लोगों को पता ही है, ठीक है। अब ये बताइए है ना इसका आंसर क्या हो जाएंगे, तो 1999 को जो कारगिल युद्ध हुआ था, अपने आंसर करेक्ट लगाएं। क्वेश्चन देखिएगा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, जो कि हम लोग जानते हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति जो है कौन कराते हैं, तो वो राष्ट्रपति कराते हैं। कौन कराते हैं भाई, राष्ट्रपति, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे भारत में 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था। 42वां संविधान संशोधन की बात करें तो ये 1976 को जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, और क्या जोड़ा गया है ना, मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या कहलाता है कि 1971 है ना 71 में क्वेश्चन देखिएगा बिहार में छात्र आंदोलन का मुख्य कारण क्या था, तो इसका मुख्य एक ही कारण था महंगाई एवं भ्रष्टाचार, इसका कारण माना जाता है, ये आपने सही लगाया। क्वेश्चन देखिएगा किस भारतीय राज्य का अपना जो है संविधान है, तो याद रखिएगा वो है ना जम्मू कश्मीर का, बिल्कुल सही है, ठीक है।
चलिए था, लेकिन अब जो है 370 का धारा जो है अभी हाल ही में समाप्त कर दिया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहलाता है कि चिपको आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था, जो कि आप लोगों को पता है चिपको आंदोलन का प्रमुख नेता आपसे पूछे गए है ना। जल्दी बताइए प्रमुख नेता कौन था चिपको आंदोलन के, तो याद रखिएगा है ना गोड़ी देवी, सुंदरलाल बहुगुणा, है ना दांडी प्रसाद, ये तीनों हो जाएंगे आपका आंसर। ठीक है, चलिए बिल्कुल आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है 1974 पर्यावरण के बीच दृष्टिकोण से किस देश में जो कम से कम जो कितनी प्रतिशत वन क्षेत्र में होना चाहिए, तो याद रखिएगा वो वन क्षेत्र कम से कम 75% होना चाहिए, है ना 75% आपने बिल्कुल सही लगाया। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहलाता है, ध्यान दीजिएगा 75 में क्वेश्चन, कांग्रेस का प्रथम विभाजन किस वर्ष हुआ था, जो कि हम लोग जानते हैं कि कांग्रेस का विभाजन सबसे पहले कब हुआ था, तो 1969 में जो कांग्रेस का विभाजन हुआ था, ये आपने सही लगाया। ठीक है, चलिए आगे इसका आंसर क्या हो जाएंगे, मतलब कांग्रेस में प्रथम विभाजन किस वर्ष हुआ था, तो याद रखिएगा 1969 में, ये आपने सही लगाया 1969, ये आपने करेक्ट लगाया। क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन कहलाता है कि किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ कार्यक्रम किस विशेष जो स्थान मिला था, तो किस पंचवर्षीय में, तो याद रखिएगा वो आपका जो है ना पंचवर्षीय नाम है, तो ये आपने आंसर क्या दिया, बिल्कुल सटीक लगा रहे। ठीक है, चलिए गुड आंसर, वेरी गुड। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है अनुसूचित जाति संघ की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिएगा अनुसूचित जाति संघ की स्थापना की अगर बात करेंगे तो आपका क्या हो जाएंगे, है ना, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कहता है कि नाटो है ना, नाटो से संबंधित कौन सा विकल्प सही है, तो नाटो के बारे में आप लोगों को पता है, नाटो के बारे में उत्तरी अमेरिका के जो है ना उत्तरी अमेरिका संशोधन होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका यानी है ना उत्तर अटलांटिक है ना संधि होगा, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद क्या होगा, उत्तरी अमेरिका का आतंक विरोध है ना गठन, तो ये सभी जो होगा बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहलाता है कि देखिए निकोलो कॉन्टी सीमांत गांधी सॉरी यहाँ तो आपको यहाँ अलग ऑप्शन का दिया हुआ है, सीमांत गांधी किस नाम से जाना है, सबको पता है कि खान अब्दुल गफ्फार खान के नाम से जो है क्या जाने जाते हैं, ये बिल्कुल आपने सही लगाया। क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन कहता है भारत राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष यानी कौन थी, याद रखिएगा भारत राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष की अगर बात करेंगे तो ये आपका आंसर क्या हो जाएंगे, एनी बेसेंट, आपने सही लगाया है ना, और ये जो है क्या अध्यक्ष भी थे, और स्वतंत्र भारत के कौन हो जाएगा, है ना, तो याद रखिएगा कौन हो जाएंगे, बिल्कुल आप लोगों को पता होनी चाहिए, है ना, तो ये आप लोगों का क्या हो जाएंगे, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 81 के हेलेंसिकी भावना का संबंध निम्नलिखित में से जो है किससे है, जल्दी बताइए, फास्ट लगाइएगा, है ना, हेलेंसिकी भावना का संबंध जो है ना किससे है, तो याद रखिएगा ये आपने क्या दिया, तनाव के शैथिल्य से है, ये आपने सही लगाया। आगे देखिए क्वेश्चन आगे हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहलाता है, क्वेश्चन ध्यान से दीजिएगा, कहता है कि भारत राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम संस्थापक कौन है बाबू, याद रखिएगा भारत राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के संस्थापक की अगर बात करेंगे तो एयू होम हो जाएंगे, कौन जाएगा, बिल्कुल सही है ना, तो आप लोग का आंसर क्या हो जाएंगे भाई, तो एयू होम आपने सही लगाया। आप पता है ये आंसर कब हो जाएगा, तो ये 1500 है ना, तो बिल्कुल आपने बिल्कुल करेक्ट लगाया है, तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएंगे, है ना, तो ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन हो जाएंगे, एयू होम हो जाएंगे, और इसका स्थापना 1885 को हुआ है, ये आपको ध्यान रखनी है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहलाता है कि विश्व में शांति बनाए रखने का दायित्व जो किस पर होता है, वो जो ना किसका काम होता है, ये सुरक्षा परिषद का काम होता है। आगे देखिए विश्व महिला दिवस कब मनाते हैं, बहुत आसान है, 8 मार्च को हम लोग महिला दिवस मनाते हैं, ये आप लोग को मालूम नहीं है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है मंडल कमीशन रिपोर्ट की सिफारिश को जो है ना किस प्रधानमंत्री ने लागू किया था, मंडल कमीशन की रिपोर्ट को जो है किस प्रधानमंत्री ने लागू किया था, जो कि आपको पता है चौधरी चरण सिंह के द्वारा लागू किया गया था, या वीपी सिंह, तो वीपी सिंह के द्वारा लागू किया गया था, जो कि आपको समझना है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका आंसर आपने सही दिया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है कि पूरब पश्चिम है ना बनाम संबंध किससे है, तो पूरब और पश्चिम से संबंध किससे हो जाएंगे, तो शीत युद्ध से, जो कि आपको पता है ये 1945 के बाद जब सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त हुआ था, उसके बाद 2 गुट में यानी पूरा बढ़ गया था, पूरा वर्ल्ड यूएसए और यूएसएसआर, है ना, ये 2 गुटों में बढ़ गया था। उसके बाद क्या हुआ, पूरब बनाम पश्चिम का संबंध के बाद पूछ जाएंगे, तो ये हो जाएंगे शीत युद्ध से, आपने सही दिया। क्वेश्चन कहता है सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया था, जो कि आप लोगों को पता है ये होगा वार्सा संधि, आपने सही लगाया। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है कि 1955 के वार्सा बांध में जो है कौन सा देश नहीं था, तो ये कौन सा देश नहीं था, ये आपसे पूछा गया, जैसे पूर्वी जर्मनी था, है ना, सोवियत संघ था, पोलैंड था। ठीक है, चलिए अब इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू, तो याद रखिएगा इसका आंसर पश्चिमी जर्मनी, यानी इसका आंसर आपने सही लगाया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आगे देखिए, क्वेश्चन क्या कहलाता है, ध्यान दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन आराम से आपको पढ़ते हुए चलना है। क्वेश्चन क्या कहलाता है, ये तो आपका हो गया। अब देखिए यूरो क्या है, 1989 क्वेश्चन यूरो क्या है बाबू, तो ये यूरोपीय संघ का मुद्रा है, तो इसलिए इसको यूरो कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहलाता है, पहली बार लोकसभा, है ना, ध्यान दीजिएगा पहली बार लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है, तो निर्वाचित जो टोटल जो निर्वाचित करते हैं ना 52 सीटें होते हैं। ठीक है, उसके बाद अब जो है ना जो चुनाव लड़ता है, तो याद रखिएगा 500 कितना हो जाएंगे आपका, नहीं 545, या पहली लोकसभा निर्वाचित सदस्य की संख्या कितना हो जाएंगे, तो 489 हो जाएंगे। ठीक है, तो आपने क्या दिया, बिल्कुल सही दिया। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहलाता है, ध्यान दीजिएगा बिहार के विधान परिषद में सदस्यों की गिनती यानी की संख्या बताइए। विधान परिषद में 75 जो है क्या थे, विधायक थे, है ना, विधान परिषद, तो आप लोगों का बिल्कुल सही है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहलाता है, ध्यान दीजिएगा।
चलिए, तो ये तो आपने सही दिया। अब देखिए विधानसभा की बैठक में शांतिपूर्ण गणपति के लिए कम से कम कितने सदस्य की उपस्थिति आवश्यक है, यह बताइए फास्ट, है ना। चलिए, तो बिल्कुल आप सभी का आंसर है ना बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए, जल्दी बताएंगे। तो याद रखिएगा इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएंगे, इनमें से कोई नहीं बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए ओके, आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहलाता है, ध्यान दीजिएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर और स्वतंत्रता प्रदान की गई है, बताइएगा कौन सा जो है किसके तहत जो है ऐसा हुआ है, ठीक है। तो आप लोगों को पता है ये जो हुआ है किसकी वजह से हुआ है, तो याद रखिएगा ये अनुच्छेद 370 के संबंध से आपने आंसर दिया है ना, 370 बिल्कुल सही लगा रहे हैं। भारत में वित्त वर्ष कब मनाते हैं, तो याद रखिएगा भारत जो वित्त वर्ष मनाते हैं हम लोग, तो वित्त वर्ष 1 सितंबर से लेकर 31 अप्रैल तक, ये है ना आपको याद रखना है। 31 है ना, 31 अप्रैल क्या हो जाएंगे, 1 सितंबर से ना 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक जो क्या मनाते हैं भारतीय वित्त वर्ष मनाया जाता है, तो इसको आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है, सामाजिक न्याय के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था, तो सामाजिक न्याय के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य हो जाएंगे, तो याद रखिएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना आपने क्या दिए, 5वीं बिल्कुल सही लगा रहे हैं। क्वेश्चन देखिएगा, जमींदारी प्रथा उन्मूलन के संबंध में निम्न से कौन सही है, तो ये जो होगा आपका क्या हो जाएंगे, किसानों का शोषण समाप्त है, उसका सरकार एवं किसानों के बीच जो है ना सीधा संपर्क स्थापित हुआ, उसका जमींदारों का राजनीतिक प्रभाव कम हुआ, ये आप लोग का क्या हो जाएंगे उपयुक्त में से सभी, इसलिए आपने सही लगा रहे हैं। क्वेश्चन देखिएगा ना, फास्ट क्या हो जाएगा आपका यानी फास्टको प्लांट भारत के किस राज्य में स्थापित किया गया था, जो कि आपको पता उड़ीसा में स्थापित किया गया था, कब यानी, तो याद रखिएगा उड़ीसा में, आपने आंसर सही लगा रहे हैं। भारत विभाजन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो याद रखिए गलत की बात करेंगे तो ये आपका पूर्वी पाकिस्तान था और पश्चिमी पाकिस्तान में ये संगत नहीं था, ये आपने क्या दिया, इसका जो आंसर करेक्ट है, ठीक है। तो याद रखिएगा भारत विभाजन के बारे में कौन सा कथन गलत है, ये बाकी सब कथन सही है। भारत विभाजन द्विराज्य सिद्धांत का परिणाम था, ये भी बात सत्य है ना। धर्म के आधार पर 2 प्रांतों में पंजाब और बंगाल में बंटवारा हुआ था, ये भी बात सत्य है ना। विभाजन की योजना में ये बात भी शामिल थी कि दोनों देशों के बीच जो आबादी ना अदला बदला है ना, तथा अदला बदला होगी, तो ये ने आपने क्या दिया इसका आंसर, तो इसका सी जो है गलत दिया हुआ, इसका आंसर क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, बहुत आसान है, तो ये हो जाएंगे आपका क्या, यानी इनमें से सभी सैयद अली हृदय क्या हो जाएंगे आपका हृदयनाथ उल्जू, या आप देखिएगा सरदार के एम जी पन्नीकर, या उपयुक्त में सभी, तो याद रखिएगा उपयुक्त में सभी आपने लगाए, सही लगाए, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे बाबू, याद रखिएगा भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति की अगर बात करेंगे तो याद रखिए डॉक्टर है ना सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिसका जन्म दिवस पर हम लोग क्या मनाते हैं, 5 सितंबर के रूप में हम लोग क्या मनाते हैं बाबू, तो शिक्षक दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, यानी टीचर्स डे मनाते हैं ना, क्या मनाते हैं भाई, तो ये टीचर्स डे आप लोग को बिल्कुल मालूम है, ठीक है। तो सारी चीज आप लोग को आप लोग जो आई होप कर लिए होंगे कवर, तो मैंने आप लोग को 100 क्वेश्चन यानी प्रोवाइड किए थे पॉलिटिकल साइंस का, खुद से आप लोग कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। एंड साथ साथ में अपने अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहां भी है हर जगह जबरदस्त तरीके से आप लोग शेयर कर देंगे, ताकि इससे आपके दोस्त लोगों को भी जो हेल्प हो पाएंगे। तो डियर इस क्लास में तक इन करते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।